वक्फ संशोधन बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास हो गया, लेकिन बिल को लेकर सियासी घमासान जारी है। सरकार जहां इसे मुस्लिमों के हक में बता रही है, तो वहीं विपक्ष लगातार इस बिल को लेकर हमलावर है। पारित तो हो गया है और बहुमत इतनी ज्यादा भी नहीं है, 128 उनके पक्ष में और 95 हमारे पक्ष में, और इससे साफ जाहिर है कि काफी संख्या में लोगों ने इसका विरोध किया और इसकी राजनीतिक प्रभाव भी होगा। खासतौर पर अभी बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं और वहाँ मैं समझता हूँ कि ऑपोजिशन को फायदा भी होगा, लेकिन जो समाज में बंटवारे की राजनीति हो रही है उससे समाज का नुकसान होगा और देश का नुकसान होगा, और भविष्य में ये देश के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जो असली मुद्दे इस देश के सामने हैं वो ये मुद्दे नहीं है। इनसे गरीबी, इससे पारित होने से गरीबी नहीं हटेगी, रोजगार नहीं मिलेगा, बेरोजगारी नहीं खत्म होगी, और शिक्षा और स्वास्थ्य के संदर्भ में महिलाओं के लिए कुछ नहीं होगा। इसके एक बहुत बड़े निर्णय का साक्षी बना है संसद भवन, और लंबी चर्चा के बाद में आज ध्वनिमत से मैं कहूं कि जितना एनडीए के पास वोट था उससे कहीं ज़्यादा वोट मिला है, और विपक्ष के पास जितना वोट था उससे कहीं कम उनको मिला है। और शायद ये पता था, तभी इस चर्चा में ना तो राहुल जी बोले, ना प्रियंका जी बोली, ना सोनिया जी बोली। वो उनका पता ही नहीं चला कि वो पक्ष में है कि विपक्ष में है। आदरणीय अखिलेश जी भी बोले तो दुनिया की कहानी तो सब सुनाई, लेकिन उन्होंने वक्त के बारे में कमी क्या है बिल के बारे में, इस पर कोई प्रकाश नहीं डाला। मैं समझता हूँ इसमें खामी कोई नहीं थी, और ये सब जानते थे कि ये अल्पसंख्यक के हित में है और इससे किसी का शोषण नहीं होने वाला है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जहां शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा ने सरकार की तारीफ की, तो वहीं आरजेडी के सांसद मनोज झा सरकार की आलोचना करते नजर आए। बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। मेरे कम्युनिटी के साथ बहुत अच्छे संबंध है, और मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में कम्युनिटी के लिए जो फैसला लिया है, यदि वे ऑपोजिशन की बातों में न फंसे, उनकी तुष्टीकरण की राजनीति से दूर रहे, मैं मानता हूँ कि इन निर्णयों से, डिसीजन से मुसलमानों का फायदा हो रहा है। 370 जब हटाया गया उस समय ऑपोजिशन के लोगों ने कहा कि ये मुसलमानों के हित में नहीं है, कश्मीरी मुसलमानों का नुकसान हुआ। आज मैं स्वयं कश्मीर जा चुका हूँ 370 हटने के बाद। मैंने स्वयं देखा है बारामुल्ला, अनंतनाग जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में विकास आ गया, और यदि सबसे ज़्यादा फायदा किसी कम्युनिटी का हुआ है तो कश्मीरी मुसलमानों को फायदा है। उनकी जो पर कैपिटा इनकम है 370 हटने के बाद वो 2 गुना बढ़ चुकी है। तो मुझे यकीन है वक्फ बिल के बाद भी आम मुसलमानों को फायदा होगा, इसकी जो लाभ है वो आम मुसलमानों तक। क्या कहेंगे? देखिए, इसी संसद में फार्म लॉज भी पास किए थे, बड़ी लंबी बहस हुई, बहुत मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन विपक्ष ने भी किया। सत्ता पक्ष के साथ दिक्कत क्या है ना, जो कि मैंने अपनी बातचीत में भी की, कि बहुमत आने का मतलब नहीं है कि हर चीज का ज्ञान आप ही को। एक संजीदगी, एक बड़ा हृदय दिखा करके आप पूरे डॉग विसिल को आधार बना करके जो करने की कोशिश कर रहे थे, वो कतई उचित नहीं था। फिर भी आपने संख्या बल अर्जित करने की कोशिश की, हालांकि वो भी बहुत अच्छा संख्या बल तो राज्यसभा में नहीं है अगर वो इंट्रोस्पेक्शन करें। लेकिन हम ये कहेंगे, अभी भी लोगों के अंदर जो मन में असंतुष्टि है नागरिकों को, अगर उसको दूर नहीं किया तो इसका हश्र फार्म लॉस की तरह ना हो। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।